बीटेक करते ही थर्ड ईयर के लास्ट सेम में उनका प्लेसमेंट हुआ अच्छा, था। मतलब पूरा कॉलेज भी कंप्लीट नहीं हुआ और प्लेसमेंट मिल गया। और उसके बाद तो उनकी यहाँ पे अभी 21 लाख का प्लेसमेंट लगा था। 21 लाख? हाँ जी। और जॉब लोकेशन बहुत सारी गाड़ी आ जाएगी और जॉब लोकेशन भी काफी अच्छी है। ये दोस्तों आप देख रहे हो L4LP और भाई आज मैं आपको बताने वाला हूँ बीटेक कोर्स के बारे में। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं LP के अंदर बीटेक में, तो भाई ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। तो करते हैं शुरू। इसमें मैं आपको प्लेसमेंट बताने वाला हूँ बीटेक की, मतलब के कई सारे पैकेज, भाई कितने लाख के पैकेज गए हैं, फिर बीटेक में एलिजिबिलिटी क्या है, अगर आप 12th कर रहे हो तो उसके बाद आपके कितने मार्क्स होने चाहिए जो बीटेक में एडमिशन लिया जाए। तो भाई सबसे पहले मैं आपको बता दूं 4 ईयर का ये कोर्स है, इसमें 8 सेमेस्टर है आपके 6 मंथ के। भाई यहाँ पे आपको 12th में जाए 60%, अगर आपके 60% है या फिर 59.9% है तो आपका नहीं होगा, 60% होगा तो आपका बीटेक में यहाँ पे इजीली एडमिशन मिल जाएगा। एडमिशन पे यहाँ पे आपको कई तरीके से स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो भाई मैं आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप की बताऊँ, यहाँ पे आपको LP नेस्ट के थ्रू स्कॉलरशिप मिलती है, जेईई मेंस के थ्रू मिलती है, और अगर आपके 12th में अच्छे परसेंटाइल है तो उस पर भी आपको स्कॉलरशिप मिलती है। हाँ जी। अच्छा, अब आप कहोगे कि यार ये LP नेस्ट क्या है, तो भाई LP नेस्ट LP का खुद का एंट्रेंस एग्जाम है। इसमें LP एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों फेजेज में, और अभी फर्स्ट फेज चल रहा है। अब फेजेस की बात बता दूं सबसे पहले, तो फर्स्ट फेज में सबसे ज़्यादा स्कॉलरशिप मिलती है, सेकंड फेज में फिर थोड़ी स्कॉलरशिप कम हो जाती है, थर्ड फेज में और कम हो जाती है। तो भाई बेटर ये है कि आप अभी रजिस्टर करें। और अब LP नेस्ट का आप रजिस्टर किस तरह करोगे, तो भाई मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है जिसमें 50% ऑफ है। मुझे भी मिला था। हाँ, 50% ऑफ है, मतलब कि 1000 का फॉर्म है, आपको 500 में वो हो जाएगा। मैं यहाँ से बीटेक कर रहा हूँ। हाँ जी। और मैंने इनके थ्रू ही एडमिशन लिया था। मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, बीटेक फर्स्ट ईयर में। मुझे इन्होंने ही मेरा एग्जाम कराया काफ़ी अच्छे से, और मेरे को 50% का डिस्काउंट भी मिला था। भाई यहाँ पे आप बात कर लेते थोड़ी कोर्सेज की हाइलाइट्स की। तो भाई जो LPU का हाईएस्ट पैकेज गया है वो 62.7 लाख जो गया है। अभी कुछ टाइम पहले यहाँ पे 3 करोड़ का भी हाईएस्ट पैकेज गया था। अब देखो भाई यहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं कि 3 करोड़ का तो वो ऑफ कैंपस है। तो भाई अगर आपको कोई कुछ सिखाता है तो क्रेडिट तो गुरु को ही जाएगा। तो अगर वो बाहर से उन्होंने किया है लेकिन कॉलेज से तो इसी से पढ़े हैं, तो भाई वो 3 करोड़ LPU से ही पैकेज गया था। उसके बाद जो भी रिसेंटली पैकेज गया है वो 62 लाख का गया है। और भाई आप अपने दोस्त के बारे में बताओ, वो जो आपके दोस्त है ना? दोस्त नहीं, वो एक्चुअली मैंने यहाँ पे बीटेक में एडमिशन इसलिए लिया था। बीटेक में एडमिशन मेरे बुआजी के लड़के ने ले रखा है यहाँ पे एडमिशन। मुझे बताओ यार। मुझे तो मेरे बुआजी के बेटे ने यहाँ पे एडमिशन ले रखा था, मयंक त्यागी। अच्छा। तो उनकी यहाँ पे अभी 21 लाख का प्लेसमेंट लगा था। 21 लाख? हाँ जी। और जॉब लोकेशन बहुत सारी गाड़ी आ जाएगी, और जॉब लोकेशन भी काफी अच्छी है। चंडीगढ़ थी। ओहो। तो बीटेक करते ही 21 लाख? बीटेक करते ही थर्ड ईयर के लास्ट सेम में उनका प्लेसमेंट हुआ। अच्छा, मतलब पूरा कॉलेज भी कंप्लीट नहीं हुआ और प्लेसमेंट मिल गया? और उसके बाद मतलब आपको प्लेसमेंट मिल गया था उनको, और उसके बाद उनको कॉलेज में भी मतलब आने की कोई जरूरत तो पड़ी नहीं थी। हाँ, सीधा कंपनी जाओ, सीधी जो आप कंपनी में OJT अप्रूव होते ही आपको अटेंडेंस की कोई मैटर नहीं है, ना तुम्हें CA देने हैं, ना असाइनमेंट बनाने हैं, और ना ही कुछ ऐसा वो मतलब कि वो कॉलेज से सीधा जो आप जॉब पे कर रहे हो उसी के बेसिस में आपको कॉलेज में मार्क्स मिल जाते हैं। वही, और अटेंडेंस वगैरह का भी कोई इशू नहीं है उसमें। अच्छा, तो भाई ये तो बढ़िया है। अगर आप LPU से बीटेक कर रहे हो, देखो ये तो मतलब मेरे दोस्त का दोस्त है जो कि जिसको 21 लाख का, वैसे तो यहाँ पे 3 करोड़ का भी पैकेज गया है, 62 लाख का भी पैकेज गया है, बट देखो प्रूफ सामने है भाई, तो इस पे तो अब, और 21 लाख भाई बहुत बड़ा अमाउंट है। और भाई अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ एवरेज सैलरी। अगर आप बिल्कुल एक एवरेज पैकेज की बात करें तो वो 6.35 लाख का जाता है। और यहाँ पे उसमें मैंने मतलब अपने भाई से ही पूछा था, मतलब देखा था, मतलब मैं तो रहा हूँ यहाँ पे भाई के साथ, तो उसमें एवरेज पैकेज का तो ये है कि वो था ना, डे 1 कंपनी आती है, कॉग्निजेंट हाँ, और एक्सेंचर। ये अगर आपका मान लो पैकेज लग गया कॉग्निजेंट और डे 1 में जितनी भी कंपनियां आती हैं, कॉग्निजेंट और एक्सेंचर, अगर आपको मतलब इनमें आपका सिलेक्शन हो गया थर्ड ईयर के लास्ट सेम में, उसमें क्या है, अगर आपका इनमें सिलेक्शन हो जाता है तो आपके बैकअप के लिए होती हैं। अगर आप इनसे इनके प्लेसमेंट लेने के बाद भी अच्छी कंपनी है जो आप मोर डिजर्व कर रहे हो खुद को कि मैं इतने पे कैपेबल नहीं हूँ और आगे मुझे बढ़ना है, ऑप्शन में रह जाती है कंपनी, ये ऑप्शन में बैकअप में रह जाती हैं। और आप 18 लाख की कोई कंपनी आ रही है, 20 लाख की कंपनी आ रही है, 16 लाख की, उनमें रजिस्टर करो। अगर आपका उनमें क्लियर हो जाएगा तो उसे छोड़ दो, तो उसे छोड़ दो, उसमें चले जाओ। अगर आपका कहीं नहीं हो पाता तो बैकअप में 6 लाख का तो 5-6 लाख का ये डे 1 कंपनियों में हमेशा फिक्स ही रहता है। ठीक ठीक। और भाई अब मैं यहाँ पे आपको LPU की एक थोड़ी सी NIR रैंकिंग की बात बता दूं कि कोई भी कॉलेज, अब मैं एडमिशन ले रहा हूँ या आप एडमिशन ले रहे हो,
तो उसमें ये होता है कि कोई भी कॉलेज कहाँ स्टैंड करता है, भाई हमारे पेरेंट्स ने बता दिया ये कॉलेज अच्छा है, या फिर आपके पेरेंट्स ने, आपके दोस्तों ने कि भाई वो कॉलेज बड़ा अच्छा है, बट एक डॉक्यूमेंटेशन पे एक गवर्नमेंट अप्रूव करती है तो उसमें वो कॉलेज यूनिवर्सिटी कहाँ स्टैंड करती है। तो भाई LPU 38 रैंक पे स्टैंड करता है, जहाँ पे इंडिया के अंदर हज़ारों कॉलेजेस है और हज़ारों यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ पे LPU यूनिवर्सिटी 38 रैंक करती है, ये बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद यहाँ पे कंपनी कितनी आती है बीटेक में, तो भाई यहाँ पे 900 प्लस रिक्रूटमेंट आते हैं जो आपको यहाँ से बीटेक में हायर करके ले जाने वाले होते हैं। यहाँ पे आप बोलोगे कि क्वेश्चन पेपर वगैरह, सिलेबस और सैम्पल क्वेश्चन पेपर कहाँ से देखे, कहाँ से डाउनलोड करें, तो आप लिख सकते हो LPU बीटेक, और उसमें जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करोगे आप देख सकते हो यहाँ पे ये आ रखा है क्वेश्चन पेपर, सिलेबस, सैम्पल क्वेश्चन पेपर एंड टेस्ट सिटीज। टेस्ट सिटीज अगर आप ऑफलाइन दे रहे हो तो तब आपको टेस्ट सिटीज की रिक्वायरमेंट होती है कि हमारी सिटी में कहाँ कहाँ सेंटर है, वो आप चेकआउट कर सकते हो, अदरवाइज आप ऑनलाइन भी दे सकते हो। और जी अब मैं थोड़ी सी आपको यहाँ पे स्टडी अब्रॉड के बारे में बता दूँ। LPU स्टडी अब्रॉड भी फीचर प्रोवाइड करता है कि अगर आपको LPU में पढ़ते पढ़ते एक सेमेस्टर आपको कहीं बाहर किसी कंट्री में जाना है तो आपको वहाँ पे फ्री पढ़ाया जाएगा, केवल आपके एक्सपेंसेस जो कि रहने खाने के और जाने वगैरह के होंगे वो लगेंगे, और सारा आपका खर्चा LPU उठाएगा। और उसके बाद यहाँ पे करियर पाथवेज भी होते हैं कि आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है या फिर कॉर्पोरेट जॉब्स में जाना है, हायर स्टडीज़ करनी है बीटेक के बाद, एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, या रिसर्च में जाना है, या फिर मास्टर अब्रॉड करनी है। अगर आप ये सारे चीज़ें लेते हो सेपरेटली तो आपको उसी के अकॉर्डिंग वो पढ़ाया जाएगा। और यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे कुछ ओपन माइनर्स भी होते हैं। ओपन माइनर में आपके जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगे वो आप चूज़ कर सकते हो अपने एज अ एक अदर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इंडस्ट्री इंटरफेस होता है, जो इंडस्ट्री लेवल के टीचर होते हैं उनको LPU अपने क्लासेस में लाता है, और उसके बाद आपको एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट से सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है, जिससे कि जो एजुकेशन होती है वो अप टू डेट रहे। और जी अब हम आपको बता देते हैं कि आपको फर्स्ट ईयर में क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये यहाँ पे ऑटम टर्म के है और यहाँ पे ये स्प्रिंग टर्म के हैं। यहाँ पे सेकेंड ईयर के कुछ ये सब्जेक्ट्स है, और यहाँ पे थर्ड ईयर के कुछ ये सब्जेक्ट है, फोर्थ ईयर के ये सब्जेक्ट है। तो भाई अब मैं आपको कुछ फीस के बारे में बता देता हूँ। वैसे तो भाई आप एक बीटेक की फीस पर सेमेस्टर कितनी 140 1,40,000। आपका जवाब अच्छा था, वाह वाह वाह। तो भाई 1,40,000 फीस है, बट यहाँ पे कुछ क्राइटेरियाज है, कुछ चीज़ें हैं जिनसे आपकी फ़ीस भाई बहुत कम हो सकती है, मतलब कि 1 लाख के अंडर आ सकती है। तो LPU नेस्ट दे के आती है, या फिर 12th में अच्छे मार्क्स हो, या फिर JEE मेंस। LPU नेस्ट में अगर आपकी फर्स्ट कैटेगरी है, या फिर 12th में 95% से अबव है, या फिर JEE मेंस में 90% तक है, तो आपको 42,000 मिलती है, जिससे कि आपकी इफेक्टिव फीस जो होती है वो 98,000 होती है। और भाई आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप 30% की मिलती है। और भाई अब बात करें हम यहाँ पे सेकंड कैटेगरी की, तो अगर आपके LPU नेस्ट में सेकंड कैटेगरी है, या फिर 90 to 94% है, और JEE मेंस में 90 to 95 है, तो आपको 25% स्कॉलरशिप मिलती है, जो कि आपकी 35,000 होती है। और जो आपकी इफेक्टिव फीस होती है वो होती है 1,05,000 रुपये। अब बात करते हैं हम यहाँ पे थर्ड कैटेगरी की। मुझे थर्ड कैटेगरी की, मैं तो फर्स्ट कैटेगरी वाला। आप तो फर्स्ट कैटेगरी वाले हो भाई, बेइज्जती कर रहे हो यार। नहीं यार, आप तो मतलब बेटा के में अभी आपका 20-25 लाख का पैकेज जाएगा, फिर मैं एक दिन आपका इंटरव्यू शूट करूंगा। तो भाई ये बात बाद में करते हैं, थर्ड कैटेगरी की बात कर लेते हैं। अगर आप थर्ड कैटेगरी में लाई करते हो LPU नेस्ट में, या फिर आपके 80 to 89% होते हैं 12th में, या फिर आप 80 to 90 होते हैं JEE मेंस में, तो आपको यहाँ पे 20% स्कॉलरशिप मिलती है, जो होती है 28,000 रुपीज़। जो आपकी इफेक्टिव फीस होती है वो होती है 1,12,000 रुपीज़। और यहाँ पे आपकी ये सारी चीज़ें पर सेमेस्टर थी, जहाँ पे आपको 4,500 रुपीज़ जो आपकी एग्जामिनेशन फ़ीस होती है। और अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और ये वीडियो देख सकते हैं कि बीटेक के बारे में मोर इन्फॉर्मेशन है, और ये वाली वीडियो हाउ टू गिव LPU नेस्ट वगैरह ये सारी इस चीज़ में। और हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके। साडे नाल जिन्हां ने नजायज कीतियां, साडे नाल जिन्हां ने नजायज कीतियां, यार हो के खेड़ के जो राजनीति